बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 10 मार्च 2026 की मधुर मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज के इस रूहानी मंथन का मिशन बहुत स्पष्ट है। हम बेहद के बाप के महावाक्यों को आधार बनाकर उस सबसे पुरानी बीमारी का गहराई से विश्लेषण करेंगे जिसने मानवीय इतिहास की और हमारी आत्मा की दिशा ही बदल दी। मतलब हम समझेंगे कि कैसे ये बीमारी रोजमर्रा के जीवन में छिप कर बैठी है और शिव बाबा ने इसे जड़ से खत्म करने की क्या अचूक ईश्वरीय युक्ति बताई है। ये सिर्फ ज्ञान की चर्चा नहीं है, ये आत्मा को जगाने का विज्ञान है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये शिव बाबा का परम सत्य है। सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है, इससे ही डाउनफॉल हुआ है। बिल्कुल सटीक बात। जब शिव बाबा देह अभिमान शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह केवल इस भौतिक शरीर के आकर्षण की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर इस परम सत्य को आज के व्यावहारिक जीवन में समझें तो ये वह सूक्ष्म बीमारी है जिसे दुनिया अहंकार या ईगो कहती है। ये हर पतन का मूल कारण है। आत्मा जब अपने वास्तविक स्वधर्म को भूलकर स्वयं को पद, प्रतिष्ठा या इस विनाशी देह के साथ जोड़ लेती है। हाँ, और वहीं से उस डाउनफॉल की शुरुआत होती है। बाबा ने स्पष्ट किया है कि यही वो अकेली बीमारी है जिसने 16 कला संपूर्ण देवी देवताओं को हीरे से कोड़ी तुल्य बना दिया। भारत जो कभी वर्थ डायमंड था, जहां हर आत्मा सतोप्रधान थी, वो आज वर्थ नॉट ए पेनी बन गया है। ये गिरावट रातों रात नहीं आई है। ब्राह्मण जीवन में यह समझना इसलिए सबसे आवश्यक है, क्योंकि जब तक इस पुरानी बीमारी का इलाज नहीं होगा तब तक आत्मा अपने आत्माभिमानी स्वधर्म में टिक ही नहीं सकती। एकदम सही। और इसका गहरा परिणाम क्या होता है? यदि शिव बाबा के इस महावाक्य को अनदेखा किया तो आत्मा कभी भी रावण राज्य के इस गहरे प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाएगी। वो बार बार उसी शूद्र वृत्ति में गिरेगी। अगर हम दैनिक जीवन का उदाहरण लें, सूक्ष्म देह अभिमान। बिल्कुल, जैसे जब किसी से मतभेद होता है, विचारों का टकराव होता है, बाबा ने बहुत स्पष्ट शब्दों में इसे लड़ना झगड़ना बंदरपना कहा है। हमें लगता है कि हम सही हैं, लेकिन वास्तव में वो हमारा अहंकार बोल रहा होता है। इसी सूक्ष्म देह अभिमान को पहचानकर उसे मिटाने का पुरुषार्थ ही सबसे जरूरी है। बाबा ने आज प्रश्न भी कितना गहरा पूछा है। हम्म। प्रश्न, तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? उत्तर, जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे, पूरा पूरा देही अभिमानी बनेंगे। यह देह अभिमान का ही रोग सबसे बड़ा है। इससे दुनिया पतित हुई है। देही अभिमानी बनो तो वो खुशी, वो नशा रहे, चलन भी सुधरे। कर्मातीत अवस्था, ये बात सच में बहुत गहरी है। देखिए, कर्मातीत अवस्था का अर्थ केवल कर्मों का संन्यास या सब कुछ छोड़कर बैठ जाना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है कर्म करते हुए, पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए भी कर्म के बंधन और घर्षण से मुक्त रहना। और इसके लिए शिव बाबा ने जो युक्ति बताई है वो है योग बल। योग बल के बिना कर्मभोग को पार नहीं किया जा सकता। हाँ, वर्तमान समय में जब पुरानी देह का हिसाब किताब सामने आता है, हाँ, जब कोई बड़ी बीमारी या शारीरिक कष्ट आता है, तो ये सबसे बड़ी परीक्षा होती है। अगर हमने देह अभिमान में रहकर उस दर्द को सहा, हाय तौबा मचाई, तो परिणाम क्या होगा? पुराना हिसाब तो चुकतू होगा ही, लेकिन उस चिड़चिड़ेपन के कारण हम नए विकर्म बना लेंगे। विकर्म बन सकते हैं, चलन बिगड़ सकती है। बिल्कुल। और यदि विकर्म बनते गए तो बाबा ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि गॉडली वर्ल्ड गवर्नमेंट के धर्मराज द्वारा कड़ी सजा खानी पड़ेगी, गर्भ जेल का कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए युक्ति क्या है? युक्ति है माँ में कम याद करो। बीमारी या किसी बड़े कष्ट के समय अपनी दृष्टि को शरीर के दर्द से हटाकर सीधे पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की किरणों पर केंद्रित करना। यही पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। जब आत्मा शिव बाबा के उस अथाह प्यार में मग्न हो जाती है तो शरीर का कर्मभोग महसूस ही नहीं होता, और तभी वो रूहानी खुशी और अतीन्द्रिय सुख का नशा कायम रहता है। जब बाबा अपनी महिमा और भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी के बारे में कहते हैं तो महसूस होता है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। वो अनंत प्यार ही तो है। शिव बाबा आज भारत की बेहद की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इस 84 जन्मों की सीढ़ी का जो ज्ञान दे रहे हैं वो अद्भुत है। बाबा बताते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पूर्व यह प्राचीन भारत ही असल में स्वर्ग था, जिसे पैराडाइज कहते हैं। वो संपूर्ण सतोगुणी अवस्था का समय था। मातेश्वरी जी भी इसी रहस्य को स्पष्ट करती थीं
कि सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी अवस्थाएं एक साथ नहीं चलती, ये अलग अलग कालखंड हैं। बहुत ही सटीक बिंदु। जैसे सर्दी और गर्मी एक साथ नहीं हो सकती, वैसे ही सतयुग और कलयुग एक साथ मौजूद नहीं रह सकते। सतयुग वो कालखंड था जो संपूर्ण सार से युक्त था, और आज का कलयुग जो पूरी तरह से असार यानी सारहीन हो चुका है। दुनिया अज्ञान अंधकार में है। वे सोचते हैं साइंस ने तरक्की की है। लेकिन बाबा स्पष्ट करते हैं कि साइंस ने तरक्की नहीं की है, बल्कि दुनिया को और अधिक पतित नर्क बना दिया है। मनुष्य आत्मा सो परमात्मा कहकर स्वयं ही परमपिता की महिमा को समाप्त कर चुके हैं और पाप आत्मा बन गए हैं। यदि हम खुद ही इस 84 जन्मों के चक्र और 16 कलाओं से नीचे उतरने के विज्ञान को नहीं समझेंगे, तो दुनिया को कैसे जगाएंगे? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। हमें हर रोज खुद को जांचना है, एक थर्मामीटर की तरह अपनी स्थिति को मापना है कि ज्ञान सुनने के बाद हम कितना प्रतिशत रिजुविनेट हुए हैं, 5% या 10%। क्या हमारी सीरत सच में सुधरी है? महारथियों में भी सूक्ष्म देह अभिमान। बाबा बहुत गहराई से बताते हैं कि जो अच्छे अच्छे महारथी ज्ञान सुनाते हैं, उनमें भी क्रोध और मोह का अंश रह जाता है। ये महावाक्य आत्मा को बहुत सावधान करने वाला है। देखिए, भाषण करना या ज्ञान सुनाना आसान है, परंतु अपनी चलन और व्यवहार को सुधारना, ये असली पुरुषार्थ है। ये सूक्ष्म देह अभिमान बहुत खतरनाक होता है। मुझसे अच्छा कोई नहीं, सेवा के क्षेत्र में ये सोचना भी देह अभिमान का ही सूक्ष्म रूप है। बिल्कुल, और इसका गहरा परिणाम बहुत भयानक है। इस सूक्ष्म अहंकार के कारण उल्टे सुल्टे कार्य होने लगते हैं, जिससे अपनी सारी मुफ्त की कमाई बर्बाद हो जाती है। अंततः पद बहुत कम हो जाता है। पढ़े के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। बिल्कुल, धर्मराज का दंड। हाँ, बाबा ने यही मुहावरा इस्तेमाल किया है। जो बहुत ज्ञानी समझते थे, वे अपनी भूलों के कारण पिछड़ जाएंगे। इसलिए जब भी सेवा में सफलता मिले, तो ये जांचना बहुत जरूरी है कि कहीं सूक्ष्म अहंकार तो प्रवेश नहीं कर रहा। बाबा का बोझ और बच्चों की स्वतंत्रता, ये हिस्सा सच में दिल को छू लेने वाला है। प्रजापिता ब्रह्मा, जो कि स्थायी रथ हैं, उनके ऊपर कितनी फिक्रात और झंझट रहती है। सारी दुनिया की व्यवस्था, जैसे बाबा ने कहा, दिल्ली के विज्ञान भवन में सबको बुलाना या एरोप्लेन से पर्चे गिराना, ये सारा सांसारिक बोझा बाबा खुद उठाते हैं, ताकि बच्चे पूरी तरह से देही अभिमानी बन सकें। उन्हें कोई चिंता न सता। यही एक सच्चे पिता का प्यार है। शिव बाबा ने हमें पूरी आज़ादी दी है ताकि हम अपना मामिकम याद का चार्ट ऊंचा रख सकें। लेकिन सोचिए, यदि इस संपूर्ण स्वतंत्रता का लाभ उठाकर भी हम योग युक्त नहीं हुए, तो ये कितना बड़ा नुकसान होगा। सेवा की रूपरेखा या व्यवस्था की चिंता में अपने याद के चार्ट को खराब नहीं होने देना है। बाबा पक्का सर्राफ है। एकदम सटीक। मैनेजमेंट और व्यवस्था करना बाबा का काम है। हमें बस अपनी स्थिति ऊंची रखनी है। आज के इस गहरे मंथन को समेटते हुए हम सभी को जांचना चाहिए कि जब भी कोई शारीरिक कष्ट आए या कोई मतभेद हो, तो क्या हम अपनी शांत स्थिति से उस पुराने कर्ज को चुका रहे हैं, या फिर क्रोध और देह अभिमान से नया विकर्म बना रहे हैं। ये चुनाव हर क्षण हमारे सामने है। मीठे मीठे सिकिलिधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। इसी प्यार की शक्ति से अब चलते हैं धारणा की ओर। बाबा ने आज हमें बहुत गहरी विधि सिखाई है। अगर हम धारणा के लिए मुख्य सार पर गौर करें तो ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है। बाबा ने स्पष्ट रूप से दो मुख्य बातें कही हैं। पहली बात, देह अभिमान में आकर कोई उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। हाँ, और अपनी सीरत सुधारनी है। और जो दूसरी बात है वो ये कि अंदर से क्रोध और मोह के भूत को निकालकर बहुत मीठा और शीतल बनना है। ये जो शब्द है ना, सीरत सुधारना और देवता बनना, ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है। लेकिन अगर इसे हम अपनी आम जिंदगी में लाएं तो ये सीधे हमारे व्यवहार से जुड़ता है। सही बात है। जैसे एक ऑफिस का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ऑफिस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चल रहा है। आपने हफ्तों तक रात दिन एक करके, मतलब पूरी मेहनत से एक प्रेजेंटेशन तैयार किया। लेकिन जब फाइनल मीटिंग का समय आता है तो कोई सहकर्मी सारा क्रेडिट खुद ले लेता है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से अंदर एक उबाल आता है। उस क्षण में ऐसा लगता है कि बस अभी खड़े होकर उसे जवाब दे दूं। ये बिल्कुल स्वाभाविक प्रतिक्रिया है।
दुनियावी नजरिए से इसे अपने हक के लिए लड़ना कहा जाएगा, है ना? लेकिन अगर हम इसे आध्यात्मिक गहराई से देखें तो वह जो उबाल है, जो तुरंत पलटकर वार करने की इच्छा है, वही असल में देह अभिमान है। मतलब वो मैं और मेरा की भाषा। एग्जैक्टली मैंने किया, मेरा हक छिन गया। जब हम इस अभिमान के वशीभूत होते हैं तभी हम नियंत्रण खोकर कोई उल्टा सुल्टा कार्य कर बैठते हैं। क्रोध में आकर कुछ ऐसा कड़वा बोल देते हैं जो जो बाद में हमारी ही सीरत को खराब करता है। और ऑफिस का पूरा वायुमंडल भी तो दूषित हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन कहना बहुत आसान है कि उस समय शीतल रहें। जब सामने वाला खुलेआम अन्याय कर रहा हो तब खुद को देही अभिमानी स्थिति में कैसे टिकाएं? उस एक सेकंड की रिएक्शन को कैसे बदलें? मुश्किल है, पर यही तो असल पुरुषार्थ है ना। बाबा की श्रीमत हमें परिस्थिति से भागने के लिए नहीं कहती है, बल्कि देखने का नजरिया बदलने को कहती है। जब वो घटना घट रही है, उस समय सामने वाले को एक धोखेबाज सहकर्मी के रूप में देखने के बजाय एक परवश आत्मा के रूप में देखना है। परवश आत्मा मतलब जो अपने ही संस्कारों के अधीन है। हाँ, एक ऐसी आत्मा जो अपने ही असुरक्षा या लोभ के वशीभूत होकर ऐसा कर रही है। जैसे ही हम उस व्यक्ति को आत्मक रूप में देखते हैं तो हमारे अंदर के क्रोध का भूत अपने आप शांत होने लगता है। रिएक्शन की जगह हम सही रिस्पॉन्स कर पाते हैं। बहुत गहरी बात है। यानी बिना अपनी गरिमा बिगाड़े हम शांत स्वर में सत्य को सामने रख सकते हैं। क्रोध को दबाना नहीं है, बल्कि आत्मिक दृष्टि से उसे विलीन कर देना है। सही कहा। अच्छा, अगर हम इसी धारणा को घर की चारदीवारी में ले जाएं, वहां क्रोध से ज्यादा एक और सूक्ष्म भूत काम करता है, मोह का भूत। बाबा ने बहुत स्पष्ट कहा है कि अंदर से मोह का भूत निकाल देना है। मोह तो सच में एक बहुत बड़ा जाल है। परिवार के साथ रहते हुए, बच्चों की परवरिश करते हुए मोह से कैसे बचें? ये एक बड़ी चुनौती इसलिए लगती है क्योंकि हम अक्सर जिम्मेदारी और मोह को एक ही चीज समझ लेते हैं। मोह असल में क्या करता है? वो हमें सत्य से अंधा कर देता है। जैसे बच्चों की गलतियों को छिपाना। बिल्कुल। मान लीजिए घर में किसी बच्चे ने कोई बड़ी गलती की है। अगर हमारा उसके प्रति गहरा मोह है तो हम उसकी गलती को छुपाएंगे। मोह हमारी सही निर्णय लेने की क्षमता को खत्म कर देता है। इसलिए बाबा हमें ट्रस्टी होकर रहने की शिक्षा देते हैं। ट्रस्टी यानी जो कुछ है वो शिव बाबा का है, मैं सिर्फ एक केयरटेकर हूँ। हाँ, जब हम ट्रस्टी बनते हैं तो परिवार के प्रति देखभाल तो पूरी होती है, लेकिन वो अस्वस्थ चिपकाव नहीं होता। हम बिना किसी स्वार्थ के सही फैसला कर पाते हैं। जब अंदर से ये क्रोध और मोह का भूत निकल जाता है तभी हम सच्चे अर्थों में मीठे और शीतल बन पाते हैं। मोह मुक्त प्यार ही असली रूहानी प्यार है। और इसी अज्ञानता के अंधकार से मुझे याद आ रहा है कि आज मातेश्वरी जी के जो अनमोल महावाक्य हैं, वे भी दुनिया के इस वर्तमान स्थिति को बहुत बारीकी से समझाते हैं। मम्मा के महावाक्य तो हमेशा बहुत स्पष्ट होते हैं। हम समाज में देखते हैं कि लोग सोचते हैं दुनिया में अच्छे और बुरे लोग हमेशा से एक साथ रहे हैं, लेकिन मम्मा का जो नजरिया है वो इस आम धारणा को पूरी तरह पलट देता है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है दुनिया का। मम्मा स्पष्ट कहती हैं कि मनुष्य समझते हैं कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों इकट्ठे चलते रहते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जब सतयुग होता है तो पूरी सृष्टि ही पूर्ण रूप से सतोगुणी होती है। और आज जो समय चल रहा है वो कलयुग का अंतिम समय है। आज दुनिया में कोई भी चीज पूर्ण रूप से सतोगुणी नहीं बची है। आज पूरी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। आज इस संसार को असार संसार कहा गया है। असार मतलब जिसमें कोई सार या असली ताकत न बची हो। एग्जैक्टली। मम्मा ने इसका मूल कारण बताया है कि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रविष्टा हो चुकी है। ये 5 भूत अब हर इंसान के स्वभाव का हिस्सा बन चुके हैं। और इन्हीं भूतों के कारण ये दुनिया एक भय का सागर और कर्म बंधन का सागर बन चुकी है। हम हर दिन देखते हैं, हर व्यक्ति किसी न किसी चीज से डरा हुआ है। बीमारियों का डर, भविष्य का डर। इसीलिए तो आत्माएं दुखी होकर पुकारती हैं। सही बात है। और शिव बाबा आज हमारी उसी पुकार को सुनकर हमें इस असार संसार से निकालकर सत्युगी सार वाली दुनिया में ले जा रहे हैं। जब हम ये गहराई से समझते हैं कि ये अज्ञान की रात अब बीतने वाली है, तो फिर अपने अंदर के विकारों को छोड़ना बहुत आसान हो जाता है। और इस पुरानी दुनिया की आदतों को छोड़ने के लिए ही आज बाप दादा ने हमें एक बहुत ही शक्तिशाली टूल दिया है। आज का वरदान क्या है? आज का वरदान रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्यात्मा भव। ये सिर्फ वरदान नहीं, ये बाबा की दी हुई जिम्मेदारी है। बाबा ने कहा है कि वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की भारी आवश्यकता है।
बाबा ने यहाँ 2 शब्दों का बहुत सुंदर प्रयोग किया है, रिगार्ड यानी सम्मान और रिकॉर्ड। रिकॉर्ड को हम 2 अलग-अलग अर्थों में देख सकते हैं। एक तो हमारा अपना ट्रैक रिकॉर्ड कि इस इंसान का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और दूसरा वो पुराना बजने वाला ग्रामोफोन रिकॉर्ड। ये ग्रामोफोन वाला रूपक बहुत सटीक है। जब एक रिकॉर्ड बजता है तो उसकी धुन चारों ओर के वायुमंडल में फैल जाती है। अगर हमारा रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक होगा तो हमारे हर कर्म से सम्मान झलकेगा और वही शांतिदायक गूंज वातावरण में फैलेगी। लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना एक बड़ी चुनौती है। एक व्यवहारिक स्थिति लेते हैं। मान लीजिए ऑफिस में कोई जूनियर है जिसने कोई भारी नुकसान कर दिया है। उस पल में हमारा पद का अहंकार कहता है कि इसे डांटो, इसे नीचा दिखाओ। ऐसे समय में उसे रिगार्ड कैसे दें? रिगार्ड देने का अर्थ किसी की गलती को अनदेखा करना बिल्कुल नहीं है। रिगार्ड देने का मतलब है कि उस आत्मा की गरिमा को ठेस पहुंचाए बिना उसे शिक्षा देना। मतलब सबके सामने अपमानित करने के बजाय एकांत में प्यार से समझाना। बिल्कुल। बाबा की श्रीमत के अनुसार उस समय भी उसे एक कमजोर आत्मा समझकर उसके प्रति कल्याण की भावना रखना ही सच्चा रिगार्ड है। और अगर स्थिति बिल्कुल उल्टी हो, जब कोई हमसे पद में बड़ा व्यक्ति अहंकार में गलत निर्णय ले रहा हो, तब अपना रिकॉर्ड कैसे ठीक रखें? ये तो उससे भी बड़ी तपस्या है। उस समय अपने ज्ञान के अहंकार को किनारे रखकर उन्हें पूरा रिगार्ड देना ये कोई साधारण बात नहीं है। अपनी ही ईगो को मारना पड़ता है। तो हम उस आत्मा को खुशी देते हैं। यही हमें सच्चा महादानी और पुण्य आत्मा बनाता है। किसी भी आत्मा को निस्वार्थ सम्मान देकर खुशी महसूस कराना ये सच में सबसे श्रेष्ठ दान है। और इस रूहानी जीवन शैली को बनाए रखने के लिए आज का स्लोगन और अव्यक्त इशारे बहुत काम के हैं। आज का स्लोगन है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। और इसके साथ जो अव्यक्त इशारे दिए गए हैं उसमें बाप दादा ने कहा है कि जो सेवा और ज्ञान में फेथफुल है, निश्चय बुद्धि है, वही नंबर आगे जा सकता है। इसके साथ ही अपनी डेली डायरी यानी दिनचर्या फिक्स करने की बात कही है। इन इशारों को डिकोड करना बहुत जरूरी है। एवर रेडी रहने का मतलब लोग अक्सर ये निकाल लेते हैं कि हमेशा मौत से डर कर रहो। नहीं, आध्यात्मिक मार्ग में एवर रेडी होने का मतलब है पूर्ण रूप से मोहमुक्त होना। इसका अर्थ है कि अगर इसी क्षण बुलावा आ जाए तो हमारी बुद्धि कहीं भी अटकी ना हो, आत्मा की कोई पेंडिंग फाइल ना बचे। कोई पेंडिंग फाइल न बचे, वाह। और जो डेली डायरी की बात बाबा ने कही है, हम देखते हैं कि जो वीआईपी लोग होते हैं उनका पूरा दिन मिनट टू मिनट फिक्स्ड होता है। हाँ, वे अपना समय व्यर्थ नहीं गवाते। पर हम कभी खुद को एक वीआईपी मानकर अपनी दिनचर्या फिक्स करने का ख्याल ही नहीं लाते। यही तो स्मृति की कमी है। बाबा याद दिला रहे हैं कि हम कोई साधारण आत्माएं नहीं हैं। हम इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े वीआईपी हैं, विश्व कल्याणकारी आत्मा है। तो हमारा रूहानी चार्ट भी पूरी तरह से फिक्स होना चाहिए। बिल्कुल। अमृत वेले उठने से लेकर मुरली के समय, दिन भर मनसा सेवा करने और रात को सोने तक सब कुछ शिव बाबा की श्रीमत के अनुसार फिक्स होना चाहिए। जब डायरी फिक्स होगी तभी हम हर पल एवरेडी रह पाएंगे। बिल्कुल। तो आज बाबा ने हमें देह अभिमान की बीमारी से मुक्त होने की स्मृति दिलाई और अंत में रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख पुण्यात्मा भव का वरदान देकर शक्तिशाली बनाया। असार संसार से पार जाने और डेली डायरी फिक्स करने का ये इशारा हमें एवरेडी बनाता है। अगर आज सुबह से रात तक हमारा हर व्यवहार एक रिकॉर्ड के रूप में हमेशा के लिए दर्ज हो रहा है, तो क्या हम भविष्य में उस रिकॉर्ड को खुद सुनना पसंद करेंगे? इस सवाल को अपने भीतर गूंजने दें। आइए अब बाहरी आवाजों से ध्यान हटाकर अंतर्मुखी हो जाएं। मैं एक चमकती हुई पुण्यात्मा हूँ। शिव बाबा की दिव्य किरणें मुझ पर बरस रही हैं। मेरे अंदर से क्रोध और मोह का अंधकार मिट रहा है। मैं बहुत शीतल और मीठी आत्मा हूँ। बाबा की किरणें मुझे संपूर्ण सुख और शांति से भर रही हैं। मैं हर आत्मा को रिगार्ड देने वाली, खुशी का दान करने वाली महान आत्मा हूँ। आइए बाबा के सामने संकल्प लें। मैं सभी को रिगार्ड देकर खुशी का दान करने वाली महान पुण्यात्मा हूँ। कमेंट में लिखें पुण्यात्मा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। बाबा की बोलों से सच्ची राहत मिलती